हम कहना चाहते थे कि आपको जरा सा भी डर नहीं लगता है जोधा बेगम? जानते हुए भी कि उस प्याले में जहर था, आपने वो पूरा पी लिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो? आपको कुछ नहीं हुआ ना, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। ये कौन सा तरीका हुआ अपनी बात साबित करने का? हमने बहुत प्रयास किया था आपको समझाने का, परंतु यदि कोई हमारी बात सुनना ही ना चाहे, सत्य को देखना ही नहीं चाहे, तो हम क्या कर सकते थे? अंतिम मार्ग बचा था। हमने सोचा कि आपको खोने के स्थान पर उस मार्ग को चुनना ही ठीक है। क्या देखते क्या सुनते जोधा बेगम? अगर आपको याद हो तो एक बार हम आपके हुजरे में आए थे, क्या नहीं कह दिया था आपने? हमें धक्का तक मार दिया था। खैर, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अब बेगमों को समझना बहुत मुश्किल होता है जोधा बेगम। आप सोचती कुछ और हैं, कहती कुछ और हैं, हर वक्त चाहती हैं कि बिना कुछ कहे ही सामने वाला आपकी बात समझ जाए। आपको समझना मतलब एक बहुत बड़ी जंग जीतना है जोधा बेगम। ऐसा कुछ भी नहीं है शहंशाह। बेनजीर के विषय में हमने आपको सीधा सीधा बता दिया था कि वो एक विष कन्या है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये बात बताइए कि आपको बेनजीर इतनी नापसंद क्यों थी? क्योंकि वो एक विष कन्या थी। हाँ, मगर ये बात तो शायद आपको बाद में पता चली थी। आपको तो वो शुरू से ही नापसंद थी, है ना? हाँ। क्यों, कोई वजह? क्योंकि हमें उसके वस्त्र पहनने के तरीके नहीं पसंद थे। ऐसे वस्त्र भी कोई पहनता है भला, वो भी किसी और के पति के सामने? अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे पूछे? पूछिए। आपको बेनजीर में ऐसा क्या नजर आया जो आप उस पे इतने आसक्त हो गए? इस महल में उससे अधिक सुंदर और भी तो थे। हाँ, मगर सच कहें तो बेनजीर काफी खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि महल के तमाम खातून उससे रश कर बैठे। क्या कह रहे हैं आप शहंशाह? इतनी सुंदर तो नहीं थी वो। हम सच कह रहे हैं जोधा बेगम, अगर आप चाहें तो हम कसम खा सकते हैं। ये उपहास की बात नहीं है शहंशाह। मजाक कर भी नहीं रहे जोधा बेगम। हाँ, हम मानते हैं कि वो एक जहरीली दोशीदा थी। हाँ, हम मानते हैं कि वो यहाँ हमें मारने के इरादे से आई थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो काफी खूबसूरत थी। और यदि वो आपको डस लेती तब? नहीं कर पाते जोधा बेगम। ऐसा करने का तो आप हमारे हिसाब से सिर्फ एक ही राजवंशी में है। चलिए, रात काफी हो गई जोधा बेगम, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नहीं, हमें भी बाहर जाना है, अंगूरी बाग। नहीं जोधा बेगम, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। हकीम साहिबा ने आपको आराम करने के लिए कहा है। नहीं, हमें जाना है। हमारे यहाँ पर बहुत दम घुट रहा है, हमें बाहर जाना है। हाँ, मगर हमने कहा ना, आप अभी नहीं जा सकती इस हालत में। आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? क्योंकि हम राजवंशी हैं, हट तो करेंगे ना। बस हमें बाहर जाना है। हाँ, मगर क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी विष कन्या की प्रशंसा सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। हमें बाहर जाना है। एक बात बताइए, आप हमारे पति हैं ना, तो हमें बाहर नहीं ले जा सकते? हुजूर, सारे हरम में खबर है कि शहंशाह जोधा बेगम के कमरे में जाने से पहले जूतियां उतारे और उसके बाद उन्हें सहारा देकर बाहर निकले। सब तो ये कह रहे हैं जोधा बेगम के जादू शहंशाह के सर चढ़कर बोल रहा है। हमें आपकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी महामंगा। बेगम रुकैया, आप हमसे इतने खफा क्यों हैं? काश हमने सब्र रखा होता। अनजाने में ही सही, जोधा बेगम ने हमें एक और बार शिकस्त दे दी, सिर्फ आपकी वजह से। अगली बार अपनी कोई चाल, अपनी कोई तरकीब हमें मत बताइएगा। बेगम रुकैया, हमसे बाद में नाराज हो लीजिएगा।
पहले वो तो सुनिए जो रेशम सुनकर आई। जलाल बेगम जोधा से मिलने गए थे उनके होजरे में, और उनके होजरे में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपनी जूतियां बाहर उतार दी। काफी समय बिताया उन्होंने बेगम जोधा के साथ। बेगम जोधा को जलाल ने सहारा भी दिया अपने कंधों का। बस, हम आगे कुछ नहीं सुनना चाहते, और आइंदा अपनी कोई चाल लेकर हमारे पास मत आइएगा। अरे बेगम अभी आई और हड़बड़ाहट में चली भी गई, ऐसा क्या हुआ हुजूर? तुम नहीं समझोगी रेशम। बेगम रुकैया हड़बड़ाई नहीं है, वो जल रही है रश्क की आग से। माना कि बेगम रुकैया जलाल से बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन साथ ही वो बेगम जोधा की शुक्रगुजार भी है जलाल की जान बचाने के लिए। लेकिन फिर भी वो जलाल को बेगम जोधा के हाथों खोना भी नहीं चाहती। गद्दी चीज ही ऐसी होती है रेशम, जब तक बनी रहती है इंसान 7वें आसमान पर रहता है, और जैसे ही खिसक जाती है वही इंसान अपने मुंह के बल गिर जाता है। समझ में नहीं आता क्या करें। गद्दी को बचाने के लिए लोग महलों को बर्बाद कर देते हैं। बेगम रुकैया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वो बेगम जोधा की शुक्रगुजार है जलाल की जान बचाने के लिए, लेकिन बेगम जोधा से उतनी ही नफरत भी करती है जलाल को उनसे छीनने के लिए। और हम बस इसी नफरत की आग में थोड़ा सा घी डालने का काम कर रहे थे। तो अब क्या होगा हुजूर? घमासान, घमासान रेशम। कहते हैं जब औरत के दिल में नफरत की आग पैदा हो जाती है तो उसके अंदर एक लड़ाका आ जाता है। चाहते हैं कि बेगम रुकैया के अंदर का लड़ाका। कबूल माली की कोई खबर क्यों नहीं? वो कैद खाने से बाहर कैसे निकला? अगर वो आगरा से भाग गया है तो किसकी मदद से? और अगर आगरा में ही है तो कहां है? हमें उसकी कोई ना कोई खबर चाहिए। हुजूर, हमारे जासूस पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जल्द ही अबुल माली हमारी गिरफ्त में होगा। और हमारे बाकी दुश्मनों की क्या खबर है? हुजूर, मेवाड़ का कुंवर प्रताप अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मुगल सरहदों पर मौजूद हमारे दुश्मनों और बाकी राजवंशियों के साथ हाथ मिला रहा है ताकि हमें टक्कर दे सके। मदका साहब, उसकी हर हरकत पर नजर रखना। वक्त आने पर हम खुद उसे माकूल जवाब देंगे। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। मुबारक हो हुजूर, मिर्जा हाकिम चंदेरी फतेह करके लौट आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। मिर्जा की फतेह से बहुत खुश हैं। उन्हें बाइज्जत हमारे सामने लाया जाए, हम खुद उनका इस्तकबाल करेंगे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आपको अपने आने का पैगाम देकर वो मल्लिकाए आजम के साथ जोधा बेगम की मिजाज पुरसी के लिए गए हैं। बुआसा, हमने दादा साहब को वचन दिया था कि हम आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, परंतु हम अपना वचन पूरा नहीं कर सके। परंतु आपने एक वचन और दिया था कि आप सदैव अपने तन मन से शहंशाह का साथ देंगे, और आपने वो करके दिखाया। फिर आपका वचन टूटा भी कहाँ है? देखिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमें तो पहले ही शक था कि यहाँ कोई जहरीली दोसीजा मौजूद है। बार बार महल में सांप का पाया जाना डाक मुंशी मकसूद खान की बात हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी। बेनजीर पे भी हमें शक था। उसका जरूरत से ज्यादा खूबसूरत होना एक अजीब सी बात थी उसकी शख्सियत में जो हमें कचोट रही थी। और फिर वो अवधी जुबान में लिखा हुआ खत, कितनी चालाकी से उसने उस बात को बदल दिया। खैर, हमें ये जानकर राहत मिली कि अब उसका साया हमसे हट चुका है। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप दोनों ने चंदेरी के युद्ध में विजय प्राप्त की। हम सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों अजयी रहें, शहंशाह और सल्तनत के मान को बनाएं। हमें गर्व है आप दोनों पर। अब सबके सामने हम इस बात का ऐलान करते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि हमारे भाई मिर्जा और मान सिंह ने चंदेरी की बगावत को रोक दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। मिर्जा हाकिम ने बहुत ही वीरता और योग्यता दिखाई है शहंशाह।
उन्होंने जंग में जिस प्रकार से सेना का नेतृत्व किया, हमारी सेना जंग में किसी को भी परास्त कर सकती थी। मानसिंह भी कम लायक नहीं है भाईजान। एक बार तो अपनी जान की परवाह किए बिना हम पर हो रहे वार से भी हमें बचाया। मानसिंह, आज आपके वालिद साहब को आप पर बहुत नाज होगा। एक बार मानसिंह के वालिद साहब ने इसी तरह हमारी जान बचाई थी और आज इन्होंने हमारे छोटे भाई की जान बचाई है। मानसिंह, मुगल सल्तनत को अपनी बहादुरी और अपनी वफादारी का सबूत दिया है आपने। ये तो हमारा कर्तव्य था शहंशाह। राजवंशी मरकर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। बेशक, जिस तरह रुकैया बेगम ने बेनजीर का सामना किया, उसके किए की सजा दी, उसके लिए हम उन्हें चंदेरी की जागीर तोहफे में सौंपते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो रुकैया बेगम। माफ कीजिएगा शहंशाह, मगर हम आपका ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ रुकैया बेगम? क्योंकि चंदेरी मरूम खाने खाना बैराम खान साहब की अमानत है। आप चंदेरी की जागीर उन्हें खुद मुख्तारी में देना चाहते थे, इसलिए हमारा मशवरा है कि इस जागीर से आने वाला लगान और कमाई सलीमा बेगम और खान बाबा के फर्जंद रहीम को ही जानी चाहिए। बहुत खूब रुकैया बेगम। एक बार फिर अपने इंसाफ पसंदगी दिखाई, एक बार फिर अपने मलिका खास के ओहदे को बरकरार रखा। रुकैया बेगम की बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये जागीर रहीम और सलीमा बेगम को सौंपते हैं। मरहबा, मरहबा। शुक्रिया शहंशाह। और जोधा बेगम, हम आपको कुछ देना नहीं बल्कि आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। जोधा बेगम, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमारी मगरूरियत की वजह से आपकी जान पर बनाई और हमने आपके साथ सही सलूक नहीं किया। जिसके बदले हम आपकी माफी के तलबगार हैं। जोधा बेगम, आपने अपनी वफादारी और राजवंशियों की फर्ज अफजाई की शिद्दत से मिसाल कायम की है। अगर उसके बदले हम आपको कुछ देते हैं तो ये इस बात की तौहीन होगी, क्योंकि आपने हमारी जान बचाई, खुद मौत पर फतेह हासिल की। इसलिए हम सबके सामने इस बात का ऐलान करते हैं कि हम आपके लिए एक अजीम और शान शहर बनवाएंगे जो खुद आपकी पसंद से बनेगा, और ये शहर आपकी मौत पर फतेह की निशानी होगा, और इसलिए इसे फतेहपुर सिकरी के नाम से जाना जाएगा। और हमारी रुखसती के बाद भी ये शहर जोधा बेगम की वफादारी की निशानी की याद दिलाएगा। धन्यवाद शहंशाह, आपने न केवल अपना बड़प्पन दिखाया है बल्कि हमें एक ऐसी भेंट दी है जो हमें सदैव स्मरण रहेगी। आपकी तरकीब तो नाकाम हो गई हुजूर। आपने सोचा था कि बेनजीर शहंशाह को खत्म कर देगी और आप आसानी से तख्त पर बैठ जाएंगे, और जो हुआ उसके बाद तो शहंशाह की चौकसी और भी बढ़ जाएगी, और अवाम भी अब तो शहंशाह को ज्यादा चाहने लगी है। अवाम उसकी होती है जो तख्त पर बैठा होता है। अवाम का काम है सर झुकाना, फिर चाहे बादशाह जो कोई भी हो। रही बात हमारी नाकामयाबी की, कामयाबी उसे मिलती है जो कोशिश करता है। हमारी कोशिश जारी है, हम शहंशाह बनकर रहेंगे। बेशक हुजूर, लेकिन अभी भी एक खतरा है आप पर। बेनजीर की बांदी जाकिरा जिंदा है, कहीं उसने आपके खिलाफ शहंशाह के सामने मुंह खोल दी तो? जाकिरा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो जाके शहंशाह के सामने अपना मुंह खोलेगी और शहंशाह उसकी बात मान लेंगे? पर हुजूर, है तो बांदी ना, क्या पता आपने जिंदगी के लालच में शहंशाह के सामने अपना जुबान खोल बैठी तो?
वो ऐसा करे उसके पहले हम उसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। खैर, वो तुम हम पर छोड़ दो। बस चौकन्ने रहो, होशियार रहो, मुस्तैद रहो। तख्त किसी भी वक्त पलट सकता है। हम चाहते हैं कि जलाल की तीनों खास बेगमात उसके साथ जाएं। जलाल को कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाएगी और उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। सलीमा बेगम कहने को तो वो शहंशाह है, पर न जाने क्यों कई बार हमें ऐसा लगता है कि अंदर से वो बहुत तन्हा है और उसकी यही तन्हाई हमसे देखी नहीं जाती। आदाब मलिका आजम। आदाब सलीमा बेगम। आओ आओ जावेदा, कैसी हो? बहुत अच्छे। बैठो। सुनने में आया है कि शहंशाह बेगमात को सिकरी लेके जा रहे हैं। सलीमा बेगम, आप तो बहुत खुश होंगी ना? हम ही क्यों जावेदा बेगम, सभी खुश हैं। बहुत दिनों के बाद सबको एक साथ जाने का मौका मिला है। नहीं 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 नहीं, सब नहीं जा रहे हैं। हमने सुना है कि रुकैया बेगम आप लोगों के साथ नहीं जा रही। क्या? मगर क्यों? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है शायद वो शहंशाह के साथ अकेले वक्त बिताना चाहती हैं, या फिर वो जाना ही नहीं चाहती। खैर, आपको तो खुश होना चाहिए सलीमा बेगम। इसी बहाने आपको शहंशाह के साथ और वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। अगर रुकैया बेगम नहीं जा रही हैं, तो हम क्यों बेकार में जोधा बेगम और शहंशाह के बीच में दीवार बने। वो दोनों कुछ वक्त साथ अकेले बिताएंगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अरे क्या हुआ? बैठो। अब हमारी कमर अम्मी जान, बहुत दर्द है हमारी कमर में। हमने हकीम साहिबा को दिखाया था, वो उन्होंने कहा है कि हमारी नस पे नस चढ़ गई है। पहले भी हमें ये दर्द कई बार हुआ है अम्मी जान। एक बार ये दर्द हो जाए तो हफ्ता लग जाता है इसे ठीक होने में। तो हमें पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्या बताते अम्मी जान, आपको लगता कि हम आपके हुक्म की तामील नहीं करना चाहते हैं। हम सीकरी नहीं जाना चाहते हैं शहंशाह के साथ। अब आपके हुक्म से बड़ा तो नहीं हो सकता ना हमारा दर्द, हम सह लेंगे अम्मी जान। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। आपकी तबीयत हमारे हुक्म से ज्यादा मायने रखती है। शुक्र है हमें अभी पता चल गया, वरना हम तो आपको सिकरी भेज ही देते। हाय अल्लाह, ये बेनजीर के कदम ही नापाक हैं। आजकल महल में हर कोई बीमार पड़ रहा है। अब कौन जाएगा जलाल के साथ? सब जानते हैं कि जोधा और जलाल की एक पल के लिए नहीं बनती, और हमें लगता है कि उनके बीच रिश्ता बनाने के लिए ये सबसे माकूल मौका है। दोनों अकेले रहेंगे तो समझ आएगा उन्हें कि उनके बीच में कोई रिश्ता बन चुका है। शायद दोनों के दिल अपनी बात कहने के लिए कोई रास्ता ही ढूंढ ले। हम चलते हैं मलिका आजम, हमें ना सेवैया बनानी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे जलाल के साथ नहीं जाने का बहाना अच्छा था सलीमा बेगम। हमें इसी बात का डर था अम्मी जान, कहीं आपके तजुर्बेदार नजरे वो ना देख ले जो हम छुपाना चाहते हैं। इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे मुआफी चाहते हैं अम्मी जान। अम्मी जान, हमें लगता है कि शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते का पुल तभी बन सकता है जब उन दोनों को अकेला छोड़ा जाए। क्या आप सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि दुश्मन के डर से हम महल में छिपकर बैठ जाएं और जियारत के लिए ना जाएं? नहीं शहंशाह, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जियारत के लिए ना जाएं, बस इतना चाहते हैं कि हालत काबू में आने तक कुछ वक्त के लिए इसे थोड़ा टाल दें। आप सबकी बात समझ सकते हैं कि आप सबको अपने बादशाह की सलामती की फिक्र है, और आप सबका मशवरा मानते हुए आपके हिसाब से आपके शहंशाह को बाहर नहीं जाना चाहिए। जी शहंशाह। ठीक है, आपकी बात मानते हुए हमारा फैसला है कि आपका शहंशाह बाहर सफर पर नहीं जाएगा। शुक्रिया हुजूर, आपने हमारी बात को तवज्जो दी कि आप नहीं जा रहे हैं। अतका साहब, हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे हैं, हमने कहा और आपकी बात मानते हुए कि आप सबका शहंशाह बाहर सफर पर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है, लेकिन एक आम इंसान तो जा सकता है क्योंकि दुश्मन को उसकी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये तो वही बात हुई ना भाईजान, हमें आपकी परवाह है और आप। हम जानते हैं आपको हमारी परवाह है, इसलिए तो हम भेस बदल के एक आम इंसान के तौर पर जा रहे हैं।
आइए जोधा बेगम। क्या बात है शहंशाह, आपने नाव क्यों रुकवा दी? कुछ नहीं जोधा बेगम, बस एक बात याद आ गई। अब जब आपने पूछ ही लिया है तो हम आपको बताते थे। उस दिन हम पर उस तरफ से तीर चल रहे थे, और कमाल की बात है एक नहीं कई सारे तीर एक साथ चल रहे थे। तीर इस तरह चलाए जा रहे थे जैसे मानो हम पर वार हुआ हो, और हर तीर हमारे पास से गुजरा था। जोधा बेगम, हमारा मानना है कि अगर दुश्मन वार करता है तो आपकी जान लेने के लिए, लेकिन उस दिन हम पर वार किए गए हमारी जान बचाने के लिए। मगर अफसोस इस बात का है कि हम तीर चलाने वाले को शुक्रिया नहीं कह पाए, वरना क्या पता शायद बेनजीर हमारी जान ले चुकी होती। वैसे जोधा बेगम, उस दिन आपके तीरों ने बेनजीर को छुआ क्यों नहीं? जैसा कि हम जानते हैं आप तीर चलाने में बहुत माहिर हैं, एक साथ कई सारे तीर निशाने पे लगा देती हैं, तो उस दिन आप चूक कैसे गईं? वैसे कमाल की बात है ना जोधा बेगम कि आपका निशाना लगा भी नहीं और आपने अपना काम भी साथ लिया। बहुत कमाल का हुनर है ये, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि उस दिन आपको बेनजीर को अपना निशाना बना लेना चाहिए था, वरना आज आप पर जहर पीने की नौबत नहीं आती। तो बताइए आपने बेनजीर को अपना निशाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उस दिन हमारा लक्ष्य बेनजीर को मारना नहीं था, आपकी जान बचानी थी। और फिर हम ये कैसे साबित करते कि वो एक विष कन्या है? क्योंकि आपकी भी तो एक बहुत गलत आदत है, आपको जब तक पूरे साक्ष्य नहीं मिल जाते आप किसी की बात पर विश्वास ही नहीं करते, और खास तौर पर तो हमारी बात पर। हमने एक बार आपकी बात पर विश्वास किया था, आपके पास आए थे और आपने हमें धक्का मारकर खुद से दूर कर दिया था। हम सच कहें हमें आप औरतों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। अब खुद ही देखिए, जैसा आपने कहा कि अपनी बात साबित करने के लिए आपने जहर पी लिया, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी आप। अब जब आप ऐसी हरकतें करेंगी तो हिंदुस्तान के बादशाह को क्या, दो जहां के बादशाह को भी आप औरतों को समझने में बहुत दिक्कत आती होगी। नाव चलाओ माजी। हम चाहते हैं कि आप सब हमारी एक बात बहुत गौर से सुने और उसे अपने जहन में बिठा दें। अब से हम आपके शहंशाह नहीं है और ना ही आप हमारे सिपाही हैं, हम बस एक आम आदमी हैं और आप सब हमारे आम सेवक। माशाअल्लाह, क्या बात है शरीफुद्दीन साहब। कैद खाने में हुक्म बज रहा, या कैदियों को बाहर की हवा नहीं मिलती, आपको तो बाहर की खबरें मिल रही हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आदम? तो फंसोगे, हमारे लिए भी मुश्किलें बढ़ा दोगे। चले जाओ यहाँ से। हम तो तारीफ कर रहे थे, पर लगता है कि जनाब को बुरा लग रहा है। जानकर अच्छा लगा शरीफुद्दीन कि तुम्हें इस कैद खाने में मजा आ रहा है, वरना इतनी लंबी सजा तुम कैसे काटोगे? तुम्हारी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी आदम, क्योंकि हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। उफ, खुदा तुम्हारी इस उम्मीद को बनाए रखे शरीफुद्दीन। पिछली बार भी तुमने यही कहा था, पर देखो
तुम कहाँ हो, हम कहाँ हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही सोचते रहोगे और बाहर का काम होते रहेगा? बेशक, क्योंकि हमारी तरकीब में कोई कमी नहीं होती और जब उन पर अमल होता है तो वो कामयाब होती हैं। हमारी सोच में दम है आदम। वाकई इस कैद खाने में सड़कर बूढ़े होकर मर जाने का ख्वाब और सोच काफी अच्छी है। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते आदम। हम समझ गए हैं कि तुम में दिमाग ही नहीं है। ये भी समझ लो शरीफुद्दीन कि इस पूरी मुगल सल्तनत में सिर्फ एक आदम खान है जो तुम्हें याद करता है। बाकी के लोग तो तुम्हें बीते हुए कल की तरह भूल चुके हैं। हाँ, एक और इंसान है जो तुम्हें याद करता है। रोते रोते बुरा हाल हो चुका है उसका। जानते हो कौन? बख्शी बानो, तुम्हारी बेगम। दिल तो करता है कि उन्हें दिलासा दो, उनकी तरफ हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाओ आदम। वल्लाह, कैद खाने की चार दीवारियों ने तुम्हारा जोश अब तक खत्म नहीं किया शरीफुद्दीन। हम तो तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, जहां से बाहर निकलना चाहते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम हमारी बातें मानो, हमारा कहना मानो, वरना क्या? हम जानते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। जिंदगी भर अपनी अम्मी जान की गुलामी करना तुम्हारी तकदीर है आदम। एक बेदिमाग का साथ देने से बेहतर है कि हम यहाँ कैद खाने में सड़ते रहे। शरीफुद्दीन, अब हम क्या कहें? अब तुमने इस कैद खाने में खुदकुशी करने का मन बना लिया है। सेठानी सताने ये जगह ठीक लागे, परंतु ये सराय शाकाहारी तो है ना? हम तीर्थ पर निकले हैं। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है सेठानी सा। आप निश्चिंत होकर बैठो। अरे सुना आपने, आगरा में कितनो बड़ो कांड हो गयो। अरे कोई विष कन्या आई थी शहंशाह को मारने। अच्छा जी? हाँ, पर अपनी हिंदू रानी जोधाबाई है ना, उन्होंने खुद विष पी लियो पर शहंशाह को बचा लियो। घनी बहादुर लागे है। आखिर है तो हमारे इलाके की। ये चौखी बात कही आपने। ये राजवंशी हो पे बड़े बहादुर हैं। ठीक है, माना जोधा रानी ने बचाया शहंशाह को, पर हमारे शहंशाह का मन भी कितनो बलो है। अरे अपनी रानी को बचाने के लिए धरती आकाश एक कर डाला, जगह जगह माथा टेका, जनता से हाथ जोड़ के विनती की कि जोधा रानी के लिए प्रार्थना करो। तो पति का कर्तव्य हुए है पत्नी की रक्षा करना, पर असल बहादुर तो जोधाबाई निकली। किसी के लिए विष पी जाना कोई छोटी बात ना हुए है। अब नहीं बताओ सेठ जी, शहंशाह ने बड़ो काम करे हो या रानी जोधा ने? अरे भाई, हमारे हिसाब से सबकी अपनी अपनी सोच हो गए। और शहंशाह जोधा रानी की जान तभी बचा पाए जब उनकी खुद की जान बची। जी भी शहंशाह ही ना रहते तो जोधा रानी कहाँ से बचती? तो एक तरह से बड़ा काम तो जोधा रानी ने किया। लाख पते की बात कही सेठ जी ने। सुन लिया, सारी दुनिया जाने है जोधा रानी देवी है देवी। जैसे सावित्री ने बचाया था सत्यवान को, वैसे ही जोधा रानी ने बचाया है शहंशाह को। अरे सेठानी सा, ये सत्यवान कौन थे? एलो, इतना भी नहीं पता? सत्यवान सावित्री की कथा तो हर घर में बांची जावे। सेठ जी, मन्ने लागे है कि रानी जोधा शहंशाह से बहुत प्रेम करे। सेठानी सा, आपने देखा है कभी शहंशाह और जोधा रानी को साथ में? सुना है बड़ी चोखी जोड़ी लगे है दोनों की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।